कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया। हमलावरों ने चीनी कौंसल खाने में घुसने की कोशिश की, नाकाम होते हुए देखकर फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। हमले में 2 पुलिस एहलकारों और 2 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। एक शख्स जख्मी हुआ। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद था। कराची में मारे गए 3 हमलावरों की शनाख्त हो गई। एक हमलावर की शनाख्त खारान के रज़ाक के नाम से हुई, जो बलूचिस्तान हुकूमत में मुलाजिम था। दूसरे का नाम अजल खान मरी उर्फ संगत दादा, तीसरा रईस बलोच था। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के मुबैना मालिक समेत 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। काउंसिल खाने में हमले के 21 चीनी सिफारती अहलकार महफूज रहे। रेंजर्स ने इमारत को क्लियर किया। ISPR की तस्दीक। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुक को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। दहशतगर्द हमला पाक चीन ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिश है। पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, दहशतगर्द आगे भी जो कोशिश करेंगे हम उनके लिए तैयार हैं। पता है ये बैरूनी एजेंडे पर आए हुए हैं। चीनी काउंसिल खाने पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। बोले कोई शक में ना रहे, दहशतगर्दों को हर हाल में कुचल देंगे। पाकिस्तानी पुलिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। DG ISPR कहते हैं, दहशतगर्दों की कार्रवाई को पहले ही चेक पॉइंट पर नाकाम बनाना काबिले तारीफ है। पुलिस और उसके शोहदा को सलाम। मेजर जैनुल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाक चीन दोस्ती पर बुज़दिलाना वार, हुकूमत और अपोजिशन यकजुमा। हमारे मुआशी ताउन और खुशहाली से खाइफ कुव्वतें ये सब कर रही हैं, मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ बोले, दुश्मनों को पाक चीन दोस्ती चुभती है, कोई मैली आंख से देखेगा तो कौम उसकी आंखें निकाल लेगी। किया गया है और ये हम इसकी पुरजोर मुज़ाहमत करते हैं। जिन लोगों ने किया उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करने की बहुत बड़ी साजिश है। 100% ये एक आलमी साजिश है। किसी तरह भी पाक चाइना दोस्ती जो है, बहुत सी आंखें ऐसी हैं जिनको ये खटकती है। इसकी सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। उनके जो चंद एक जो दोस्त जो हमारे पास बने हुए हैं, मुखलिस दोस्त जो है बज़ाते खुद चाइना, उनको हमारी तरफ से तवज्जो हटाने की। आलमी ताकतें पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। हमें बहैसियत कौम मिलकर इस दहशतगर्दी को शिकस्त देना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चाइनीज काउंसुलेट हमले को साजिश करार दे दिया। लोअर औरकजई एजेंसी के कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाका। 31 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शिरकत।
दिरामीर और भाषा डैम के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा उरूज पर। लंदन में फंड रेजिंग तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का खिताब। कहा, आने वाली नस्लों को पानी की किल्लत जैसे संगीन खतरे का सामना है। सिंध में एक नहीं 20 डैम बनेंगे। बर्मिंघम में डैम फंड रेजिंग मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार मेहमान खुसूसी होंगे। प्रोब भर में भी मुख्तलिफ ख़वातीन और हजरात हिस्सा डालेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन राजा शौकत अली खान तकरीब की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए मैनचेस्टर में फंड रेजिंग। रुकने पार्लियामेंट फैसल रशीद और नबीला शाह की खुसूसी शिरकत। गुलकार इखलाक बशीर ने अपनी आवाज का जादू जगाकर खूब दाद वसूल की। देखिए इसमें तालियां साहब होंगी तो खाना भी हजम हो जाएगा। करतारपुर बॉर्डर खोलने का फैसला सिख कौम की फतह है। इकदाम से पाक भारत दोस्ताना ताल्लुकात के लिए नई राहें खुलेंगी। सिख रहनुमा जसवंत सिंह ठेकेदार की लंदन में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से रूह परवर महफिल। मुमताज नात ख्वां आलिया खान ने गुलहाए अकीदत पेश किए। शुरका का आजिजाना अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक का नजराना। रहमत अगर नहीं आती ता कयामत सहर नहीं आती। दामने मुस्तफा में आ जाओ, क्यों के धूप गम की इधर नहीं आती। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मुकाबला हुस्न नात ख्वानी। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। खुशनसीब नात ख्वां के लिए उम्रे का टिकट। आ गए बदर तुझा जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर जुलूस। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा दुरूद और सलाम की सदाओं से गूंजती रही। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कोयत के ज़ेर एहतमाम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। हाफिज अब्दुल वहीद रब्बानी की पुरसोज आवाज़ ने रूह परवर समाह बांध दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वीडियो के जरिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज बयान। अमेरिका से पाकिस्तान आने वालों के लिए खुशखबरी। न्यूयॉर्क से लाहौर PIA की बराह रास्त परवाज जल्द बहाल हो जाएगी। PTI की रहनुमा तैयबा इब्राहिम की न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दहानी।
ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपो 18 पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत, मलबूसात, फुटबॉल्स और क्रिकेट किट्स के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चीनी सिफारत खाने पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। इब्तदाई तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। कराची में खून के प्यासों के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे चीनी काउंसिल खाने पर हमला किया। दहशतगर्द दस्ती बम बरसाते आगे बढ़े, ताहम वहां मौजूद पुलिस एहलकार उनके रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन गए और खूब मुकाबला किया। पूरी मंसूबाबंदी से आए दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमले के बाद मेन दरवाजे की जानिब बढ़े, जहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का जमामर्दी से मुकाबला किया। यहां तक कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। वाक़े की मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज दहशतगर्दों के हमले और पुलिस एहलकारों के साथ मुकाबले की पूरी दास्तान सुना रही है। हमलावरों की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान थी। मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द एक जगह पर जबकि तीसरा मेन दरवाजे के करीब अपने अंजाम को पहुंच गया। ताहम इस दौरान दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चाइना काउंसलेट कराची के हमले को पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात को अहमियत देता है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों का 92 न्यूज़ से इज़हार ख्याल करते मजीद क्या कहना था, जानिए ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से। ये जो कराची पर हमला हुआ है, ये जो है हमारे दोस्त मुल्क के साथ हमें दुश्मनी के लिए किया गया है और ये हम इसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं। जिसने भी किया है बहुत ही घटिया हरकत है ये जी, और बिल्कुल जिन लोगों ने किया उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसके लिए हुकूमत को बहुत मुहतात होना चाहिए। 100% ये एक आलमी साजिश है। किसी तरह भी पाक चाइना दोस्ती जो है, बहुत सी आंखें ऐसी हैं जिनको ये खटकती है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो जो पाकिस्तान में इसको जो सहूलतकार हैं, आर्मी चीफ से और गवर्नमेंट से, उनको बेनकाब करें, जिस तरह के पहले इन साजिशों को ख़त्म किया गया। मैंने तो ज़िंदगी यहाँ गुजारी है और वाह वास्ता पड़ा है इन सब लोगों से, हर किस्म के लोगों से, और ख़ास तौर पर जो हमें 14.5 सदियाँ पहले बताया गया है, मेरे ख्याल में वो 100% दुरुस्त है। और वही काम वो अब हो रहे हैं जो कभी सुनते थे, पढ़ते थे, अब देख रहे हैं। अब पाकिस्तान क्यों खटक रहा है? क्योंकि 57 मुसलमान मुल्क हैं, 57 मुसलमान मुल्क, हर लिहाज से पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से जो है नंबर 1 है। जो कराची कौंसलेट में जो हमला हुआ है, ये इसकी सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। उनके जो जो दोस्त जो हमारे पास बने हुए हैं, मुखलिस दोस्त जो है बजाते खुद चाइना, उनको हमारी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये भरपूर एक बड़ी साजिश है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में चाइनीज़ काउंसलेट पर होने वाले हमले को मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि आलमी ताकतें कभी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। ब्रसल में हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क्या कहा, देखिए। आज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो चाइना एम्बेसी को टारगेट किया गया और औरगज़ई में जो दहशतगर्दी हुई,
इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो चाइनीज़ एम्बेसी पे हमला किया, ये वही कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर ना चले, और ये वही कुव्वतें हैं जो ख़ाइफ़ खाती हैं कि अगर पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो मंसूबा चल रहा है वो कामयाब होगा। जो आज सुना है, मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में जो चाइनी एम्बेसी पर हमला हुआ है दहशतगर्दी का, उससे इतना दुख हुआ है क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। ये बाहर की जो सियासतें हैं, ये उनका सब काम है कि हमारी दोस्ती में दरार डालने का। चाइनीज़ कौंसलेट पर हमले के सिलसिले में मैं इतना कहूँगा कि दूसरे पाकिस्तानियों की तरह सुन के हमें भी बहुत दुख हुआ है, और इस दुख की घड़ी में हम पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइनी गवर्नमेंट के साथ हैं। चाइना ने हमेशा हमारी मदद की है, और जो भी जानों का ज़िया हुआ है उस पर दिली अफसोस है। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत गहरे और पुराने हैं। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान और चाइना की इस गहरी दोस्ती को पसंद नहीं करते। वो खास के CPEC मंसूबे को ख़राब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो नुमाइंदा 92 न्यूज़ खालिद परवेज से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। देखो जी, जो हमला किया गया है चाइना ने एम्बेसी से, असी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो CPEC ते इफेक्ट करने की कोशिश की गई है तो असी भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान चीन की दोस्ती से हमला किया है तो असी सारे ओवर पाकिस्तानी इन्हां दी पुरजोर मजम्मत करते हैं तो अल्लाह ताला इन्हां नूं नैस्तो नबूद करे दहशतगर्दां नूं। इस तरह के ओछे हथगंडे जो बैरूनी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं, इससे चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और चाइना और पाकिस्तान हमेशा दोस्त रहेंगे और बहुत मुस्तहकम रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार कहते हैं डैम की तामीर के बगैर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत हमें डैम बनाने से नहीं रोक सकती। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के मकामी होटल में दयामीर और भाषा डैम फंड रेजिंग के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मर्द और खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान को दरपेश पानी जैसे संगीन मसले पर मेहमानाने खसूसी समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने हाजरीन से बात करते हुए तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना था कि बलोचिस्तान के लोगों में पानी की किल्लत जैसे मसले पर गहरी तशवीश पाई जाती है, और अगर डैम की तामीर में मजीद ताखीर हुई तो क्वेटा और गिरदोनवाह के लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा कि पानी जिंदगी की अलामत है और वो पानी की किल्लत को कम करने के लिए डैमों की तामीर को यकीनी बनाएंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्लें सेहतमंद माहौल में परवान चढ़ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें डैम बनाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अब ये अवामी मुहिम बन चुकी है। हाजरीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में एक नहीं 20 डैम बनेंगे। तकरीब में कैसर गोंदल ने निजामत के फराइज अदा किए, जबकि तकरीब का एहतमाम चौधरी शफीक और सुहेल बाबर की तरफ से किया गया। बर्मिंघम में डैम्स फंड रेजिंग मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार मेहमान खुसूसी होंगे। यूरोप भर से मुखय्यर खवातीनो हजरात हिस्सा डालने को भी तैयार हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन राजा शौकत अली खान इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद काजमी के साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस इवेंट के बारे में क्या कहा, जानिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब बर्मिंघम में आ रहे हैं। चैरिटी इवेंट हो रहा है और चैरिटी इवेंट की बड़ी धूमधाम है बर्मिंघम की कम्युनिटीज़ में। बर्मिंघम क्योंकि कसीर और सकाफती शहर है और इसमें काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं, उसके मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम चाहते हैं जी इनसे पूछें कि इंतज़ामात किस हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और क्या इनकी तवक्को है कि कितने फंड्स जमा हो सकते हैं। राजा शौकत साहब हमारे साथ हैं। राजा शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने 92 को टाइम दिया। यह बताएं कि इंतज़ामात किस हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि कासिम साहब आपको इल्म है कि बर्मिंघम जो है बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर जो है पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आबाद हैं, और 24 तारीख को यहाँ पर जो चैरिटी इवेंट हो रहा है उसमें चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब तशरीफ ला रहे हैं। और इस इवेंट में जो इंतज़ामात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 700 के करीब जो है लोगों के हॉल के अंदर जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जज्बे और जोश के साथ लोगों ने, 1 हफ्ते की तैयारी है, हमें सिर्फ 1 हफ्ते में जो बर्मिंघम की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका जो तावन हासिल हुआ है, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो इस हफ्ते में जो हफ्ते के दिन जो इवेंट हो रहा है उसमें बड़ी तादाद में जो है हथियार जो हैं वो जमा होंगे। और मैं आपके चैनल के ज़रिए भी अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप जो है एक बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाएँ और जो है इस इवेंट को कामयाब। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मुहैया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं ताकि वो अपना हिस्सा इस डैम फंड्स में डालें। जी, करतारपुर बॉर्डर खोलने का फैसला सिख कौम की फतह है। इकदाम से पाक भारत दोस्ताना ताल्लुकात के लिए नई राहें खुलेंगी। इन ख्यालात का इज़हार सिख रहनुमा जसवंत सिंह ठेकेदार ने लंदन में ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने क्या कहा, देखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सानू बहुत ज़्यादा खुशी है जिहड़ा सब तो पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने इसकी पहलकदमी की सी और उन्होंने ये कहा सी भी असीं खोलण नूं इजाज़त दिंदे आ और ईवन इत्थों तक उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया लास्ट वीक कि असीं 100 एकड़ करतारपुर नवां शहर वसावांगे। और अज जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब ने भी अनाउंस किया दिल्ली कि असीं भी करतारपुर के लांघे लई खुश हाँ, तो असीं वो सड़क बनाउण नूं तैयार हाँ। तो दोनों सरकारां दे असीं बहुत ही धन्नवादी हाँ जिन्हां ने एक रल के एक साझा फैसला किया। तो सिख कम्यूनिटी भी उन्हां दे बहुत धन्नवादी आ क्योंकि मैं इसे डिस्ट्रिक्ट का जम्मिया पलिया गुरदासपुर का और डेरा बाबा नानक जिहड़ा वा उहदे अपोजिट करतारपुर साहब है, उत्थों दिसदा भी है करतारपुर साहब सिर्फ 3 मील की विथ आ। ये 3 मील लांघा कुछ भी नहीं हुंदा। तो असीं इन्हां सरकारां दे नाल असीं नवजोत सिंह सिद्धू दे भी धन्नवादी हाँ जिहड़े कि इमरान खान दे दोस्त ने। जदों इन्हां ने प्राइम मिनिस्टर दा शपथ लैनी ही उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा साहब जिहड़े चीफ मार्शल ने उन्हां दे नाल भी गलबात की। असीं पाकिस्तानियां दे बड़े ऋणी आ, वो साडे भरा ने। मैं बहुत बारी पाकिस्तान गया वां, सानू कदी ये महसूस ही नहीं होया कि असीं दूसरे देश विच आ। असीं तो यह भी कहांगे कि हुण जिहड़ी आम जनता वो बार्डर नहीं चाहती तो बार्डर भी खोले जान। जिहड़ा करतारपुर साहब है जी, इत्थे गुरु नानक देव जी महाराज ने 14 साल आप खेती की है अपनी जमीन लैके उन्होंने और अखीरले 14 साल उत्थे ही रहे ने और उत्थे ही उन्हां दा जिहड़ा अंतम विदायगी जिहड़ी है दुनिया नूं उन्हां दित्ती है। और ये बड़ी वड्डी गल है, लखां लोग इत्थे आया करनगे, दर्शन करके वापस जाया करनगे। हर सिख चाहुंदा भी उत्थों दी मिट्टी अपने मस्तक नूं लाई जाए। मैनचेस्टर में सिटीजन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक शानदार फंड रेजिंग और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम हुआ जिसमें मेंबर पार्लियामेंट फैसल रशीद और नबीला शाह ने खुसूसी शिरकत की। तफसील के लिए देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाली फलाही तंजीम सिटीजन फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब और म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया। तकरीब में गुलकार इखलाक बशीर ने अपनी आवाज का जादू जगाया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट फैसल रशीद और नबीला शाह ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में प्रोग्राम के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे इस चैरिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और इन्होंने 1200-1500 से ज़्यादा स्कूल बनाए हैं वहाँ पे और जो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जो पॉवर्टी लाइन से कम है और उनको ये एजुकेशन दे रहे हैं। मारूफ बिजनेसमैन अनिल मुसरत की वालिदा और दीगर ने भी तंजीम की काविशों को सराहा। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर फातिमा उज़मा, समरा शाह और नीना खान का कहना था कि तालीम पर पैसा खर्च करना सदका जारिया है। सिटीजन फाउंडेशन पाकिस्तान में गरीब बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम दिलाने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। And from what we hear, it's been very, very successful. Citizen Foundation is a very well-known charity in Pakistan और ये जो slums से बच्चे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उनको स्ट्रीट से उठा के और उनको स्कूलों में उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। They pick up children who have no hope of having an education and providing an education for them and raising the hopes of their family, and those children are now going on to work at corporate. सिटीजन फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में 15 से ज्यादा स्कूल्स कायम किए गए हैं जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है।
मकबूजा कश्मीर में भारत ने रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। काबिज भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग में फायरिंग करके मजीद 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया है। मकबूजा कश्मीर में दरिंदा सेफ्ट फोर्सेस ने मासूम निहत्ते कश्मीरियों पर उनकी अपनी ही सरजमीन तंग कर दी। काबिज भारतीय अफवाज ने मकबूजा वादी के जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 6 नौजवानों को शहीद किया। इसके अलावा एक घर को भी नजरे आतिश कर डाला। शहीद कश्मीरी नौजवानों की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज भी किया। काबिज फौज ने निहत्ते मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल फायर कर दिए। दूसरी जानिब हुर्रियत के आदत की अपील पर कश्मीरी रहनुमा मीर हफीजुल्लाह की शहादत पर वादी भर में शटर डाउन एहतजाज किया गया और तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। मुजफ्फराबाद में भारत की जानिब से मुसाफिर बस पर होने वाले रॉकेट हमले को 2 साल मुकम्मल हो गए। यौम शोहदा नीलम मुजफ्फराबाद में सरकारी तौर पर मनाया जाता है। मुजफ्फराबाद के इलाके लवात में भारतीय फौज की जानिब से 23 नवंबर 2016 को मुसाफिर बस पर रॉकेट दागा गया था, जिसमें 13 अफराद शहीद और 18 जख्मी हुए थे। बस हमले में शहीद होने वालों की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी और शोहदा की याद में चिरागा भी रोशन किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। शुरका ने सरवरे कायनात की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, करम की नजर से दुआ मांगती हूँ। खातीन के महफिल मिलाद मुनक्किद करने वाली नुमाइंदा तंजीम बज़्म सनाए मुस्तफ़ा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत की खुशी में न्यूयॉर्क में ख़ुसूसी महफिल का इनकाद किया, जिसमें खातीन और बच्चियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान की मुमताज़ नात ख्वां आलिया खान और दीगर ने खूबसूरत नातों से अहले ईमान के कुलूब रोशन कर दिए। गोद में हलीमा की अल्लाहू 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 अल्लाहू। बज़्म सनाए मुस्तफ़ा की बानी सदर राहिला फिरदौस ने तंजीम के अगराज और मकासद बयान किए। दीगर शुरका ने भी महफिल मिलाद को ईमान के लिए इंतहाई अहम करार दिया। And I think that we should do more milads like this because it is a blessing towards the Prophet and Allah Pak. And I think that the young generation should also take a part in this because it is a very beautiful thing. And ख़वातीन की जो महफिल है इस बार लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन में करें और मैं राहिला फिरदौस बज़्म सनाए मुस्तफ़ा यूएस की बानी और चेयरमैन मैंने चाहा कि यहाँ पर रहने वालों को भी एक मुख्तलिफ अंदाज से महफिल मिलाद में शरीक करूँ और साथ साथ यहाँ की जो यंग जनरेशन है मैं उनको ज़रूर अपने साथ इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस भी करवाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए ऐसी खूबसूरत महफिलों का इनेकाद करती हूँ। नबी करीम का ज़िक्र खैर जितना भी किया जाए कम है और ये महीना मुक़द्दस महीना ऐसा आता है कि हम अपनी ख़वातीन और बच्चियों को जमा करके हुज़ूर पाक की आयात मुक़द्दस के बारे में बताते हैं। आज का प्रोग्राम बज़्म सनाए मुस्तफ़ा
ने मुनक्किद कराया था और बहुत ही खूबसूरत महफिल थी जो कि हमारी दोस्त राहिला फिरदौस पिछले 15 साल से मुनक्किद करवा रही हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल रही यहाँ पर न्यूयॉर्क में। मैं राहिला बाजी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इतनी हसीन महफिल होती है और यहाँ पे अमेरिका में भी इसी तरीके की महफिल सजाई जाती है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कायम मुकाम कौंसल जनरल नईम इकबाल चीमा की अहलिया अक्सा चीमा ने महफिल मिलाद पर राहिला फिरदौस और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। ये रूहानी महफिल इस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब तमाम हाज़रीन महफिल ने अदब से खड़े होकर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना पेश किया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद और नात खानी के मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मुकाबले में अव्वल आने वाले नात खां को उम्रे का पैकेज दिया गया। तफसीलात जानिए मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जहां दुनिया भर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में भी महफिल मिलाद और नात खाने के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। नात खानों के 2 राउंड्स करवाए गए। ज्यूरी के फैसले में अव्वल पोजीशन अशरफ राजपूत, दूसरी पोजीशन तसद्दुक हुसैन, जबकि तीसरी पोजीशन मलिक ताहिर ने हासिल की। ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ, क्यों के धूप गम की इधर नहीं आती। महफिल के शुरका का कहना था कि इन्हें इस महफिल का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई और वह उम्मीद करते हैं कि इस तरह के रूह परवर प्रोग्राम्स आइंदा भी मुनक़िद किए जाएंगे। मेरे वालों सारे पाकिस्तानी दोस्तों मुसलमान भाइयों नूं जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी न किसी हवाले से बखसूस मजहबी तकरीबात के हवाले से पाकिस्तानी बरादरी मिलती है, एक दूसरे के साथ अपनी ख्यालात का तबादला करती है। उसके अलावा मजहबी हवाले से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा नात ख़्वानी का प्रोग्राम हुआ है, बहुत उम्दा किस्म का कलाम उन्होंने पेश किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये हुज़ूर का आमद का प्रोग्राम था और मिलाद का प्रोग्राम था। सब पाकिस्तानी भाइयों को जश्न ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अल्लाह के करम से जीत चुका हूँ, पहला इनाम जीता है मैंने, उम्रे का टिकट। ये अल्लाह का करम है कि मैं जीता हूँ और दोस्तों अहबाब की दुआएं हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये इनाम जीता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से नात का कंपटीशन हुआ, उसमें लोगों ने नात पेश की और प्राइज़ भी, पहला प्राइज़ था उम्रे का टिकट, वो भी दिया गया। महफिल मिलाद की इस बाबरकत तकरीब में इस्लामी मालूमात पर मबनी सवालात के जवाबात पर हाज़रीन को तहाइफ भी दिए गए। तकरीब के इख्तिताम पर कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक शहबाज ने अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले अशरफ राजपूत को उम्रा का पैकेज, जबकि दीगर हिस्सा लेने वाले नात खानों को कीमती इनामात से नवाजा। शाहिद घुम्मन, नुमाइंदा 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में दारुल उलूम प्रिटोरिया के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत मुफ्ती मोहम्मद अकबर हज़ारवी, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल हज़ारवी, मौलाना मोहम्मद सरफराज, कारी मजहर अब्बास, मौलाना अब्दुल हफीज़ और मौलाना उस्मान कर रहे थे। तिलावत कुरान पाक के बाद जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुआ। इस मौके पर फिजा सरकार की आमद, मरहबा रसूल के गुलाम हैं के नारों से गूंज उठी।
जुलूस अपने मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ दारुल उलूम कम्प्लेक्स ताज स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। जुलूस के इख्तिताम पर मुफ्ती मोहम्मद अकबर हजारवी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर खसूसी खिताब किया। इस मौके पर मुस्लिम उम्मा के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कुवैत में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से मरकजी मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वीडियो खिताब भी सुनाया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। कुवैत के मारूफ नात खां हजरात ने आका अलैहिस्सलाम के हजूर हदिया नात पेश करके हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए सना खां हाफिज अब्दुल वहीद रब्बानी ने गुलहाए अकीदत पेश किए, जिससे सामीन ने झूम झूम कर दरूद सलाम से एक रूह परवर समा बांध दिया। सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कुवैत ने कुवैत भर से पाकिस्तानी, इंडियन और बंगला कम्युनिटी और मेहमानाने गिरामी की भरपूर शिरकत पे उनका शुक्रिया अदा किया और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कुवैत को कामयाब कॉन्फ्रेंस पे मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खिताब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से भी प्रोजेक्टर पे सुनाया गया, जिसमें उन्होंने अज़ल से अदम तक नूर पाक के सफ़र अनवर का कुरान और अहादीस की रोशनी में मुदल्लिल अंदाज में अहाता फरमाया। हाजी अब्दुर्रऊफ भट्टी और शाहिद हमीद सिंधु ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तमाम शुरका की मज़ेदार खानों से तवाज़ो भी की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पीटीआई के रहनुमा तैयबा इब्राहिम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत न्यूयॉर्क से लाहौर के लिए पीआईए की परवाज जरूर बहाल करवाएगी। वो न्यूयॉर्क में अपने एजाज में मुनक्किदा इशाइये से खिताब कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन की विमेन विंग की सेक्रेटरी जनरल तैयबा इब्राहिम ने अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि पीटीआई की हुकूमत न्यूयॉर्क से लाहौर के लिए पीआईए की परवाज जरूर बहाल करवाएगी। अमरीका में मौजूद पीटीआई और दूसरी तंजीमें मिलकर करारदाद तैयार करेंगी ताकि वह हुकूमत को पेश की जा सके। तैयबा इब्राहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के ज़ेरे एहतमाम क्वींस में अपने एजाज में मुनक़िदा इशाया से खिताब कर रही थी। वो अपने शौहर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद इब्राहिम के हमरा अमेरिका के दौरे पर आई हुई हैं। पूरी टीम का ये मुतालबा था कि जो पीआई के फ्लाइट है उसको फिलहाल जो है वो जारी किया जाए और पाकिस्तान टू न्यूयॉर्क जो रूट है उसको बहाल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर FDR से हमने ये मुतालबा किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कि ये जो पीआईए का रूट है इसको बहाल किया जाए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और सबसे मुलाकात करके, और इस मसले को मैंने भी फील किया और जाके जरूर इंशाल्लाह बात भी करूँगी। वो ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट अरेंज होनी चाहिए, चाहे वो लाहौर न्यूयॉर्क हो या कराची न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद न्यूयॉर्क, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तैयबा इब्राहिम ने कहा हुकूमत इमरान खान की क़यादत में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। पीटीआई में खातीन का मुतहर्रिक होना पार्टी क़यादत पर एतमाद की अलामत है। तकरीब से पीटीआई USA के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक इम्तियाज, न्यूयॉर्क के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी परवेज रियाज, मियां आमिर इकबाल, पीटीआई यूथ विंग न्यूयॉर्क के चौधरी जमीर, मियां इब्राहिम, मलिक इम्तियाज, परवेज रियाज और सादिया तकी ने भी खिताब किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जारी 2 रोज़ा इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। इस नुमाइश में 18 पाकिस्तानी कंपनीज ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। तफसील इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में 2 रोज़ा इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपो का एहतमाम किया गया।
जिसमें पाकिस्तान की मारूफ कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मलबूसात, फुटबॉल्स और क्रिकेट किट्स के स्टॉल्स लगाए थे। पाकिस्तान कौंसलर ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। स्टॉल्स मालिकान का कहना था कि पाकिस्तानी मसनूआत को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए ऐसी नुमाइशें बहुत अहम होती हैं। I have been supplying my equipment to Australia for the last 20 years. So I found this exhibition very helpful to boost my exports into Australia. We are meeting here a lot of retail customers. There's a lot of retail customer coming here and we are getting good feedback from them. We're displaying our products, socks and yarn at the Melbourne Convention Centre, the sourcing show in Australia. We are exhibiting at the Melbourne Convention Centre under the International Sourcing Fair. We are producing leather garments, finished leather for footwear, gloving and leather jackets. We are manufacturing sports uniform, including rugby, baseball and all those sports uniform. We manufacture soccer gloves as well. This event is really going well. We are exhibiting here at ISEA and it is a good event for the leather garments and to export the leather products in Australia. इसके अंदर हम 3 ब्रांड करते हैं। एक बेनिफिट टीम वेयर जो टीम यूनिफॉर्म्स करती है, एक बी फिट है जो फिटनेस का काम करती है और तीसरी है इम्पैक्ट गियर्स जो हम बॉक्सिंग का काम करते हैं। We brought towels and socks here for ISEA 2018. The response we are getting is quite good. हमारा प्रोडक्ट फिनिश लेदर है और लेदर बैग्स भी हैं। यहाँ हम डिस्प्ले करें इंटरनेशनल सोर्सिंग मेलबर्न फेयर के अंदर और ये फेयर बहुत अच्छा फेयर है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। हमारी कंपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट तैयार करती है। Which is a shoe manufacturing company in Pakistan. We are part of a leading Siddiq Shafi Group of Pakistan. And we are exhibiting in the fair in Melbourne. We are here in Melbourne for the exhibition. Our main products are hotels and hospital stuff, and there are a lot of Pakistani delegates. We've represented Kohinoor in Australia and New Zealand for the last 50 plus years, and they're a well-known brand within the Australian market for workwear and sportswear. नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने पाकिस्तानी मसनूआत को बहुत सराहा। पाकिस्तान से कुवैत के लिए PIA का मनसूख शुदा रूट जनवरी के वस्त में बहाल हो रहा है। इस खबर से दायरे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिन्होंने इसे खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी इस बारे में क्या कहती है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर PIA की जो साख है उसको बहाल करने के लिए जो इंतहाई मुस्तहसन कदम उठाया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यकीन दिलाते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि कुवैत के लिए पाकिस्तान का रूट जो था पहले भी एक मुनाफा बख्श रूट था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ये एक मुनाफा बख्श रूट रहेगा। इस मौके पर कम्युनिटी पाकिस्तान की तरफ जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी PIA अपनी एयरलाइन में सफ़र करेंगे और जनाब अली इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। कनाडा के शहर कैलगरी में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की आमद। हज़ारों मुज़ाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कैलगरी पर हयात होटल के बाहर ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। इसी पर हम देखेंगे कैलगरी से नदीम तुफैल की रिपोर्ट। कैलगरी में हयात होटल के बाहर 2 मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से मुजाहरा किया गया, जिनमें कनाडा एनर्जी सिटीजन और कनाडा पोस्ट के मुलाजमीन शामिल थे। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और पोस्टर पकड़ रखे थे, जिन पर पाइपलाइन तामीर करो और बिल C-69 को खत्म करो दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि पाइपलाइन तामीर से अल्बर्टा की मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी और बिल C-69 को फौरन खत्म किया जाए। इनका मजीद कहना था कि पाइपलाइन तामीर की बंदिश अल्बर्टा का मुआशी कत्ल है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अल्बर्टा के तेल का बिजनेस जवाल पजीर है। मामले में वजीर आजम की आदम दिलचस्पी जाहिर करती है कि इन्हें अल्बर्टा के अवाम से कोई गर्ज नहीं है। पुलिस और सिक्योरिटी अमले ने होटल को अपने हिसार में लिया हुआ था, जिसकी वजह से हालात काबू में रहे और कोई नाखुशगवार वाक़े पेश नहीं आया। हर साल नवंबर की चौथी जुमेरात को अमेरिका भर में थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाया जाता है। ज्यादातर अमरीकी इस मौके को अपने खानदान और अजीज व अकारिब से मिलने, उनके साथ कुछ वक्त गुजारने और खाना खाने का एक जरिया समझते हैं। मजीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में।
थैंक्स गिविंग का त्यौहार 17वीं सदी की उस अहम तकरीब की याद में मनाया जाता है जिसमें अमेरिका आने वाले बरतानवी नौ आबादकारों ने अपनी बोई हुई मकई की पहली फसल की कटाई की। इस मौका पर उनके गवर्नर विलियम ब्रैडफोर्ड ने एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जिसमें उसने मकामी इंडियन कबीले के सरबराह मैसाचुसेट्स समेत मुतअद्दिद अफराद को मदऊ किया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये ज़ियाफ़त 3 दिन तक जारी रही जिसमें खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्राना अदा किया गया और मकामी कबाइल के साथ मिलजुल कर रहने का अज़्म किया गया। उस दौर की बहुत कम मालूमात महफूज हैं और ये इल्म नहीं है कि ज़ियाफ़त में क्या कुछ पेश किया गया था, लेकिन रिवायत ये है कि इसमें टर्की के गोश्त, मकई और फलियों की डिशें शामिल थीं। यही वजह है कि इन चीज़ों को आज थैंक्स गिविंग के डिनर का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। खबर कोई भी हो मिलेगी आपको 92 News HD.tv पर, तो देखते रहिए 92 News UK।